Hi everyone, welcome back to my channel. My name is CA Anusha Jain. In today's video, I'm going to share with you guys Paras Defense and Space Technologies Limited IPO's review. ठीक है जी, तो आज की वीडियो में आपके साथ IPO का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, इस कंपनी का IPO बहुत जल्द ओपन होने जा रहा है। तो आप सबके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी होगी कि क्या आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्या ये IPO लिस्टिंग गेन के हिसाब से अच्छा है या नहीं, क्या आप इस IPO में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक एवेन्यू देख सकते हो या नहीं। तो आप सबके इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक ज़रूर मिल जाएंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारी ये कंपनी है करती क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो ये कंपनी प्राइमरली डिज़ाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर एंड टेस्ट करती है वैरायटी ऑफ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशंस। तो इस कंपनी के ना 5 मेजर प्रोडक्ट कैटेगरी ऑफरिंग्स है, जैसे कि डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस एंड नीश टेक्नोलॉजीज। तो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, इस कंपनी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये एक ओनली इंडियन कंपनी है विद डिजाइनिंग कैपेबिलिटी फॉर स्पेस ऑप्टिक्स एंड ऑप्टोमैकेनिकल असेंबलीज एंड इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोवाइडर्स ऑफ ऑप्टिक्स फॉर वेरियस इंडियन डिफेंस एंड स्पेस प्रोग्राम्स। तो इस कंपनी के पास एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में मोनोपोली है इन सब काम की। ठीक है, ये कंपनी डिलीवर करती है कस्टमाइज टंकनी प्रोजेक्ट डिफेंस सेगमेंट में। इस कंपनी ने वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि ये लीडिंग टेक्नोलॉजी क्या कर सके, डेवलप कर सके स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में ही। अगर मैं इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करूं तो महाराष्ट्र में है करंटली, और एक और कंपनी प्रोसेस में है कि अपने जो प्लांट्स है मैन्युफैक्चरिंग उनको क्या कर सके, एक्सपैंड कर सके। तो एक फैसिलिटी कंपनी करंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नेरुल इन नवी मुंबई में लगा रही है। अब अगर मैं बात करूं कि इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स क्या है, तो इस कंपनी के लिए क्या अट्रैक्टिव ऐसा पॉइंट है जो हमें देखकर लगता है कि हाँ जी ये IPO हमारे लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है पैसा कमाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कंपनी की वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है और सोल्यूशन ऑफरिंग है डिफेंस और स्पेस एप्लीकेशंस में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी की बेसिकली 5 कैटेगरीज है जहाँ पर कंपनी काम करती है। ये कंपनी एक वन ऑफ द फ्यू मैन्युफैक्चरर्स है ऑप्टिक्स फॉर स्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशन इन इंडिया। मैंने आपको ये भी बोला था कि कंपनी लीडिंग कंपनी है एक इंडिया में। इस कंपनी की जो ऑफरिंग्स है ना, वो हमारी गवर्नमेंट को जो इनिशिएटिव्स है मेक इन इंडिया और साथ में आत्मनिर्भर भारत उसके साथ अलाइन करती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि गवर्नमेंट भी इस कंपनी को कहीं ना कहीं क्या देगी, प्रेफरेंस देगी अगर कंपनी की जो पॉलिसीज़ है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज से अलाइन हो रही है। तो इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ है जो इस कंपनी का एक जो बिजनेस मॉडल है इसको अट्रैक्टिव बनाती है हमारे लिए। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्सपीरियंस्ड है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ कंपनी के प्रोमोटर्स की, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कंपनी के प्रोमोटर्स है जिन्होंने कंपनी को प्रमोट किया, इनिशियल फंडिंग दी है। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है करंटली, उसके बारे में इंटीमेशन देना चाहूँगी। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एक स्पेशल प्राइस वीक हमारा चल रहा है जिसमें आपको 10% के साथ साथ एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं विच इज़ CA अनुषा। ठीक है जी, अगर आप CA फाउंडेशन की क्लासेस देख रहे हो या फिर आप साथ में CA फाइनल्स की क्लासेस देख रहे हो तो आपको 10% के बजाय 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे CA अनुषा। CA फाउंडेशन प्लस की अगर बात करूँ तो आपको 12 मंथ्स का जो प्लान होगा चारों सब्जेक्ट का वो आपको 12,960 रुपीज़ में मिलने वाला है। तो बेसिकली 12 महीने 1 साल की आपको कोचिंग फीस सिर्फ अप्रोक्स 13,000 के आसपास देनी पड़ेगी हमारे प्लस प्लान में। नेक्स्ट अगर मैं CA फाइनल ग्रुप 1 की बात करूँ, उसमें आपको कॉस्टिंग पड़ने वाली है 4 सब्जेक्ट्स की 12 मंथ्स के लिए 12,555 रुपीज़, और सेम आपको ये CA फाइनल ग्रुप 2 के लिए मिलने वाला है ऑफर। ये जो ऑफर है काफ़ी लिमिटेड पीरियड ऑफर है और ये ऑफर 18 सितंबर तक आप अवेल कर सकते हो। तो जल्दी से जाइए, अगर आप CA फाउंडेशन या फाइनल्स की क्लासेस देख रहे हो, स्पेशल डिस्काउंट में देख रहे हो, मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा CA अनुषा, जिससे आप क्या कर पाओगे, आप लोग जल्दी से क्या कर पाओगे जी, ऑफर अवेल कर पाओगे एंड काफ़ी सस्ते अमाउंट में सब्सक्रिप्शन बाय कर पाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कर सकते हो ज्वाइन क्लासेस को। अब मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ वापस से। कंपनी की अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो हम सबसे पहले कंपनी की टोटल एसेट्स देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की अगर मैं बात करूँ तो जो कंपनी के टोटल एसेट्स थे वो हमारे क्लोजिंग पर थे 3300 मिलियंस के आसपास, जो कि बढ़ के 3400 मिलियंस के आसपास हो गए थे 31 मार्च 2020 ईयर एंडिंग पर, और जो कि अगेन हमें अप्रोक्स बढ़े और हमें शो कर रहा है कि 3600 मिलियंस के आसपास हो गए। टोटल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। क्यों? टोटल रेवेन्यू कंपनी का गिरा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
1570 मिलियंस के बाद कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 1490 मिलियंस के आसपास रह गया। और अगले साल जो हमारा लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर गया है 2021, उसमें इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो घट के सिर्फ 1450 मिलियंस के आसपास रह गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आप लोग देख पा रहे होंगे ओवरऑल हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। बट हाँ, हम बाकी चीज़ें भी कंपेयर करेंगे इस चीज़ को एक नेगेटिव पॉइंट कंसीडर करने से पहले। कंपनी की जो आईपीओ ला रही है, जो कंपनी पैसा रेज करने वाली है, इसके हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट्स को फंड करेगी, यानी कि कंपनी फिक्स एसेट में पैसा लगाने वाली है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को कंपनी एक्सपैंड करने वाली है। नेक्स्ट, कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में अपने फंड्स को यूज़ करने वाली है, जिससे क्या होगा, कंपनी के ऑपरेशन स्मूथ हो जाएंगे, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी कंपनी में। नेक्स्ट, कंपनी जो कंपनी के एग्जिस्टिंग लोन्स है, ठीक है, उनको रीपे करने वाली है। कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए पैसा यूज़ करने वाली है, जो कि हमें हर एक आईपीओ में ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। और कंपनी ने थोड़ा सा ऑफर फॉर सेल भी किया है, यानी कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो अपना थोड़ा सा स्टेक बेचकर बाहर निकल रहे हैं। अब मैं कंपनी के आईपीओ की डिस्कस करती हूँ डिटेल्स कि कंपनी का आईपीओ ओपन कब हो रहा है, क्लोज कब हो रहा है, कितना अमाउंट का है, ये सब चीज़ें। तो कंपनी का जो आईपीओ 21 सितंबर को ओपन हो रहा है, 23 सितंबर को लास्ट डे अप्लाई करने के लिए। फेस वैल्यू 10 रुपी पर शेयर है। आईपीओ प्राइस 165 to 175 रुपीज़ पर शेयर है। अगर आपको अप्लाई करना है, यू हैव टू अप्लाई ऑन 175 रुपी का अमाउंट, जो है हमारा कट ऑफ प्राइस। मार्केट लोट 85 शेयर्स का, लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर है। इशू साइज हमारा 170 करोड़ के आसपास है, जिसमें से फ्रेश इशू 140 करोड़ के आसपास है और 30 करोड़ के आसपास ही सिर्फ ऑफर फॉर सेल है। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपनी ग्रोथ करने में लगाने वाली है, ना कि प्रोमोटर्स को रीपे करने में लगाने वाली है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है हमारे लिए। कंपनी का टाइम टेबल देखते हैं। आईपीओ का ओपन हो रहा है 21 सितंबर, क्लोज हो रहा है 23 सितंबर को। अलॉटमेंट का बेसिस जो डिसाइड हो जाएगा दैट विल बी ऑन 28 सितंबर। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 29 सितंबर। जो डीमेट में आपके शेयर्स आ जाएंगे 30 सितंबर, और जो लिस्टिंग हो जाएगी आपकी बीएसई और एनएसई पर 1 अक्टूबर को। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो आप कब अप्लाई करते हैं, हमेशा लास्ट डे पर या फिर सेकेंड लास्ट डे पर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप मिनिमम एक लॉट लगा सकते हैं 85 शेयर्स का, जिसमें आपके 14,875 रुपीज़ ब्लॉक होंगे कट ऑफ प्राइस पे। मैक्सिमम आप 13 लॉट्स लगा सकते हो, बट आपको सिर्फ एक ही लॉट लगाना चाहिए, क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुए बिना रहेगा ही, क्योंकि कंपनी का आईपीओ ठीक लग रहा है हमें। अगर मैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करूँ तो 80% अभी करंटली है, जो आईपीओ के बाद घट के 60% रह जाएगी। अगर मैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ, जिससे आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि कंपनी का आईपीओ अट्रैक्टिव है या नहीं, मार्केट में क्या सेंटीमेंट्स चल रहे हैं, तो जो कंपनी का आईपीओ है ना, वो अप्रॉक्स अगर मैं 16 सितंबर की बात करूँ तो 60% प्रीमियम के पर ट्रेड हो रहा था ग्रे मार्केट में, हमारी प्राइमरी मार्केट में। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो लोगों के सेंटीमेंट्स है, हमें लग रहा है कि 60% के आसपास लिस्टिंग गेन हो जाएगा। और जो ये आपका आईपीओ का लिस्टिंग गेन था ना, ये जो ग्रे मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है, ये 100 टाइम्स तक भी हो गया था। 100 टाइम्स नहीं, ठीक है जी, मेरा कहने का मतलब था 100% तक भी हो गया था। मतलब 175 का ही प्रीमियम चल रहा था, 175 का ही आईपीओ का प्राइस है, अलॉटमेंट जो आपको मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छा सेंटीमेंट चल रहा है अभी तो कंपनी का मार्केट में। लोगों को लग रहा है कि ये कंपनी आपको का जो आईपीओ आने वाला है आपको लिस्टिंग गेन दे सकता है, काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकता है। बट हाँ, अभी आईपीओ आने में 4 दिन बाकी है, ठीक है। आईपीओ क्लोज होने में भी अभी काफ़ी टाइम है। तो जब तक आईपीओ क्लोज होगा उस दिन भी हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे अप्लाई करने से पहले। अभी तक अगर मैं प्राइमा फेसी बात करूँ तो मुझे कंपनी का आईपीओ काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये कंपनी हमें लिस्टिंग गेन देने वाली है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ अलाइन कर रहा है कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है। तो मुझे बेसिकली लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ठीक है। बट आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है, मेरी रिसर्च से पहले, या आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेनी है। ये जो मेरी वीडियो है सिर्फ इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर मैं पीयर कंपैरिजन की बात करूँ, ठीक है, तो जो कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल को देखते हुए कंपनी का कोई भी लिस्टेड पीयर अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं पी रेशो की बात करूँ, जो कंपनी 175 का प्राइस डिमांड कर रही है अलॉटमेंट पर बेसिकली आईपीओ में, तो ये 44 टाइम्स के आसपास ट्रेड होती दिख रही है हमें कंपनी, जो एक ठीक ठाक हमें पी लग रहा है। तो कंपनी ने लिस्टिंग गेन का स्कोप छोड़ा है। बट हाँ, बाकी चीज़ें मार्केट की कंडीशंस कैसे रहती है उस पर डिपेंड करता है कि लिस्टिंग कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी। क्योंकि 23 वो आपका आईपीओ क्लोज हो रहा है, तब तक आप लगा पाएंगे, और 1 अक्टूबर को लिस्टिंग है। तो ये जो आपका 8 डेज़ का गैप है, उसमें क्या मार्केट सेंटीमेंट्स रहते हैं तो वो मैं आपको भी नहीं बता पाऊंगी। बट हाँ, इतना रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स का डीमेट करवाना चाहते हैं ओपन, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप किसी भी डीमेट को ओपन करवा सकते हैं, अपनी सब फैमिली मेम्बर्स का करा दीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉट्स को अप्लाई कर पाए, जिससे आपको अलॉटमेंट आने की चांसेस बढ़ जाए। मैं पर्सनली अपनी फैमिली के सभी मेम्बर्स के अकाउंट से अप्लाई करती हूँ, तो आप भी यही पॉलिसी को अपनाएं ताकि आप अलॉटमेंट ले सकें IPO में, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा ये एक कंप्लेंट रहती है कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स का अकाउंट ओपन करा लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है जी, डीमेट आप ओपन करवा सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या ये कंपनी क्या काम करती है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, या मार्केट में सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं। सो आप ट्यून रहिएगा ताकि आप अपना डिसीजन बना सके 22 और 23 सितंबर को कि अप्लाई फाइनली करना है या नहीं। अभी तक मुझे कंपनी अच्छी लग रही है, अगर ऐसे ही सेंटिमेंट्स चलते रहे तो मैं पक्का अप्लाई करने वाली हूँ। आप ज़रूर अपनी रिसर्च करिएगा, ठीक है। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। CA रिलेटेड कोई टॉपिक चाहते हैं, या फिर आप लोग CA रिलेटेड ना चाह के आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड टॉपिक चाहते हैं, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, और साथ में शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जो IPO में अप्लाई करना चाहते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डीमेट अकाउंट का भी आप ओपन करवा सकते हैं। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।